हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम डिटेल्स कवर करेंगे भारतीय डाक पोस्ट ऑफिस भर्ती 2020 2582 पोस्ट 2582 पोस्ट आए हुए हैं पोस्ट ऑफिस से। भारतीय डाक आपको पता है ये गवर्नमेंट जॉब की तरह है। 10th पास होना यहाँ काफी होगा। नो एग्जामिनेशन, मेरिट बेसिस पर आपकी सिलेक्शन होगी। मिनिमम एज 18 इयर्स एंड मैक्सिमम एज 40 इयर्स। पूरी डिटेल हम आगे कवर करते हैं वीडियो में। इसके पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें नोटिफिकेशंस के लिए। वीडियो की पूरी डिटेल कवर करने के पहले आपको बता दूं कि एक फेसबुक ग्रुप और टेलीग्राम चैनल भी व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स के लिए स्टार्ट की गई है। यहाँ पर भी अलग अलग किस्म के, अलग अलग स्टेट से सभी तरीके के जॉब्स अपडेट किए जाते हैं डेली बेसिस पर। अगर आप चाहें तो फेसबुक ग्रुप और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन हो सकते हैं। दोनों की ही लिंक आपको मेरे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। क्लिक करके आप ऑटोमेटिकली ज्वाइन हो जाते हैं और डेली अपडेट्स पा सकते हैं जॉब्स की। चलिए आगे बात करते हैं भारतीय डाक सेवा से निकल के आ रही जॉब्स के पूरी डिटेल्स की। तो इंडियन पोस्ट मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के ऑफिशियल वेबसाइट पर हूं इस वक्त। यहाँ पर नोटिफिकेशन में तेजी के साथ स्क्रॉल हो रहा है। यहाँ पर आप नोटिफिकेशन देखें। चलिए नीचे से स्क्रॉल डाउन करते हैं थोड़ा तो आप लाइव नोटिफिकेशन में चले आते हैं। साइकिल 3 तो लाइव नोटिफिकेशन में डाउनलोड नोटिफिकेशंस में है झारखंड, नॉर्थ ईस्ट और पंजाब। तो झारखंड से 1118 पोस्ट मीन्स 1118 पोस्ट। नॉर्थ ईस्ट मतलब अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम एंड त्रिपुरा से मिलाकर 948 पोस्ट है टोटल। और पंजाब से 516 पोस्ट, 516 पोस्ट हैं। तो इनके लिए एलिजिबिलिटी क्या होगी, किस तरीके से एप्लीकेशन डालनी है, ये पूरी डिटेल हम कवर करते हैं आगे। इसकी डिटेल के लिए आप जिस भी एरिया से एप्लीकेशन डालना चाहते हो उसकी पीडीएफ डाउनलोड करें। सपोज मैंने झारखंड की पीडीएफ डाउनलोड की तो इस तरीके से ये ओपन होती है पीडीएफ। ये आई हुई है आपकी 10 नवंबर 2020 को। यहाँ पर 3 तरीके के जॉब आए हुए हैं। ब्रांच पोस्ट मास्टर के लिए आई हुई है, दूसरी जो है आपकी असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर के लिए आई हुई है और तीसरी जॉब आपकी आई हुई है डाक सेवक के लिए। यहाँ पर बता दूं कि जो सैलरी ऑफर होगी, यहाँ पर फुल टाइम 8 आवर्स की ड्यूटी नहीं है, 4 आवर्स या फिर 5 आवर्स पर डे आपको काम करना है सिलेक्शन के बाद। 4 आवर्स अगर आप काम करते हैं तो फिक्स सैलरी आपको मिलती है। बीपीएम के लिए, ब्रांच पोस्ट मास्टर के लिए 12,000। अगर 5 आवर्स की ड्यूटी होती है तो 14,500 पर मंथ दी जाती है। एबीपीएम या डाक सेवक के लिए 4 आवर्स की अगर ड्यूटी है तो 10,000 रुपीज मंथली और अगर 5 आवर्स आप काम करते हैं तो 12,000 रुपीज मंथली दी जाती है। यहाँ पर साफ साफ पीडीएफ में क्लियर किया गया है कि आप अदर मीन्स से भी अर्निंग कर सकते हैं, क्योंकि ये अमाउंट कम होती है तो आप अलग सोर्सेज से भी इनकम अपनी जनरेट कर सकते हैं। चलिए आप बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। यहाँ पर 10th पास होना काफी होगा, जिसमें कि मैथमेटिक्स में, लोकल लैंग्वेज में और इंग्लिश में आपको पासिंग मार्क्स आनी चाहिए। कंपलसरी नॉलेज ऑफ लोकल लैंग्वेज, तो आप जहां भी जिस सर्कल से आप अपीयर होते हैं, फॉर्म भरते हैं, वहां की लोकल लैंग्वेज आपको बिल्कुल आनी ही चाहिए। इसके अलावा जो सर्कल है, आप जो सर्कल के हिसाब से जो लैंग्वेज आनी चाहिए यहाँ पर दी हुई है। जैसे अगर आप आसाम सर्कल से करते हैं तो आपको आसामी या फिर बंगाली या फिर बोडो, इनमें से कोई भी एक लैंग्वेज आनी चाहिए। अगर आप झारखंड से कर रहे हैं तो आपको हिंदी लैंग्वेज आनी चाहिए। इसी तरीके से नॉर्थ ईस्ट के लिए अगर आप अरुणाचल, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा से किसी भी सर्कल से अप्लाई करते हैं तो हिंदी, इंग्लिश, मणिपुरी, इनमें से कोई भी लैंग्वेज, एक लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। चलिए अब बात करते हैं किस तरीके से एप्लीकेशन डालनी है। एक एप्लीकेशन फी 100 रुपीज है। नॉलेज ऑफ साइकिलिंग होनी चाहिए। एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, तो साफ कहा गया है कि दूसरे तरीके से भी आप अर्निंग कर सकते हैं। फी इस तरीके से दी है। अनरिजर्व कैटेगरी OBS, EWS मेल, ट्रांसमैन हैव टू पे अ फी ऑफ ₹100 फॉर ईच सेट ऑफ 5 ऑप्शंस। तो 5 ऑप्शंस के पर आपको 100 रुपीज फी पे करनी होगी। इसके अलावा फीमेल, ट्रांस वुमेन, SC, ST और PWD कैंडिडेट के लिए फी एग्जम्प्टेड है, तो इन्हें फी पेमेंट नहीं करनी होगी। सिलेक्शन क्राइटेरिया में आप देखें, सिलेक्शन विल बी मेड एज पर ऑटोमेटिक जेनरेटेड मेरिट लिस्ट, तो मेरिट लिस्ट के हिसाब से होगी। यहाँ पर आपको कोई भी एग्जाम नहीं देना है।
यहाँ पर एक खास चीज नोट करें, एक कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर ए मैक्सिमम ऑफ 20 पोस्ट एज पर साइकिल ऑफ ऑनलाइन एंगेजमेंट। तो एक कैंडिडेट मैक्सिमम 20 पोस्ट के लिए आप एप्लीकेशन डाल सकते हैं, मतलब एक से ज्यादा पोस्ट के लिए आप एप्लीकेशन डाल सकते हैं। 20 एप्लीकेशन आप एक ही सर्कल या अलग अलग सर्कल में डाल सकते हैं। आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन करनी होगी, लेकिन ऑनलाइन एप्लीकेशन करने के पहले जो कैंडिडेट इंटरेस्टेड हैं उन्हें इस पोर्टल में जाकर आपको रजिस्टर करना होगा 12 नवंबर से लेके 11 दिसंबर तक, और रजिस्ट्रेशन के बाद रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट होगी। ये सारी डिटेल आपको देनी होगी, यहाँ पर दी हुई है पेज नंबर, आप पीडीएफ पेज नंबर 12 में जाकर देखें तो यहाँ पर ये सारी डिटेल देके आप वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ओनली वन रजिस्ट्रेशन इज अलाउड फॉर वन कैंडिडेट। ये रजिस्ट्रेशन होने के बाद ही आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकेंगे। जिन कैंडिडेट्स को फी पे करनी होगी उनको हेड पोस्ट ऑफिस या फिर आइडेंटिफाइड पोस्ट ऑफिस इंडिया में जाना होगा। नेम ऑफ पोस्ट ऑफिसेज आर अवेलेबल ऑन दिस वेबसाइट। ये वेबसाइट पर आप क्लिक करेंगे तो आपको पोस्ट ऑफिसेज के नाम मिलेंगे, वहां पर जाकर आपको पेमेंट करनी होगी अगर पेमेंट है तो। आपको बताया मैंने कुछ कैटेगरीज के लिए पेमेंट फी, एप्लीकेशन फी नहीं है। ब्रांच पोस्ट मास्टर के लिए एप्लीकेशन डालने के लिए एक और कंडीशन है कि उनके पास रेसिडेंस होना चाहिए। रेसिडेंस किस तरीके से होना चाहिए ये पूरी डिटेल यहाँ पर दी हुई है। सिलेक्शन के बाद, लेकिन जॉब ज्वाइन करने के बाद एक रेसिडेंस उनको अपना दिखाना होगा, जो कि इस तरीके से होना चाहिए। ये पेज नंबर 5 पर आप पढ़ सकते हैं। तो ये ज्वाइनिंग के पहले इस तरीके से एक उनको रेसिडेंस दिखाना होगा। तो इसकी लिंक आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इस पर क्लिक करके आप डाउनलोड कर लें नोटिफिकेशन, जिस सर्कल से भी आप अप्लाई करना चाहते हैं। बेस्ट विशेस, थैंक यू वेरी मच।